अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि वास्तविक संख्या से जो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन कोई टॉपिक से पूछा जाता है तो वो है आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की पहचान। आपको इस तरह का क्वेश्चन हर बार देखने को मिलेगा जिसमें से आपको बोला जाएगा कि पहचाने कि कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। तो अगर आपको पहचानने में दिक्कत होती है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है, उसको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या होगा, सभी को हम देखेंगे और कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की पहचान से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की पहचान से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर। तो आपको पता होगा कि जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे बोला जाता है परिमेय संख्या। ये आपको बचपन से बताया गया होगा, जहाँ पे Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर P के नीचे 0 आ जाए तो वो जो वैल्यू हो जाता है वो हो जाता है इनफाइनाइट, इसीलिए कभी भी P के नीचे 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर हम इसका एग्जाम्पल लिखें तो यानी कि जितना भी बटा के फॉर्म में होता है उसको हम बोल सकते हैं परिमेय संख्या। यानी कि आपका 1/2 हो सकता है, -3/2 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, 6/8 हो सकता है, 3/2 हो सकता है। यानी कि कोई भी नंबर जो बटा के फॉर्म में हो उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। साथ ही साथ अगर आपके पूर्णांक यानी जितने भी पूर्णांक होते हैं उन सभी को भी हम परिमेय संख्या बोलते हैं। यानी पूर्णांक को भी परिमेय संख्या बोलते हैं। यानी पूर्णांक कौन कौन आते हैं? तो आपके जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं 4 भी एक परिमेय संख्या है, 3 भी परिमेय संख्या है, 2 भी, 0 भी, 1 भी, -1, -5, -6, ये सभी भी परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या? क्योंकि इसका जो डिफिनेशन है ये बोलता है कि वह संख्या है जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। यानी पहले से होना जरूरी नहीं है, हम P/Q के रूप में जिसको भी लिख सकते हैं वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। यानी 4 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर 4 लिखा हुआ तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, यानी ये P/Q के रूप में हो गया, यानी इसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। यानी अगर आपका -5 है तो इसके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं, यानी ये भी आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। और जितने भी दशमलव के नंबर है, दशमलव के नंबर, दशमलव का मतलब पॉइंट वाला, अगर इस तरह का क्वेश्चन भी है तो ये भी आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको भी लिख सकते हैं। यानी इसको भी हम लिख सकते हैं बटा का 100, ये भी आपका हो जाएगा P/Q के फॉर्म में, तो ये भी आपका होता है परिमेय संख्या। या इस तरह से जितने भी हम कह सकते हैं नंबर है, या रेकरिंग वाला क्वेश्चन जो होता है, अगर इस पे आपका रेकरिंग दिया हुआ है तो हम इससे भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी ये भी जो नंबर कहलाएगा वो आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। यानी सबसे पहला तो हो गया कि जितने भी बटा वाला होते हैं वो तो परिमेय संख्या होंगे ही होंगे, साथ ही साथ जितने भी पूर्णांक होते हैं वो भी आपके परिमेय संख्या होंगे, साथ ही साथ जितने भी दशमलव वाला नंबर होते हैं वो भी आपके परिमेय संख्या कहलाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या कहते हैं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। यानी हम जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। इसका अगर हम एग्जाम्पल लिखें तो जितने भी रूट वाला नंबर होते हैं जो आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, यानी ये सभी नंबर आपके कहलाते हैं अपरिमेय संख्या। जो रूट से बाहर आपके नहीं हो सकते हैं ये भी आपके हैं अपरिमेय संख्या। अगर हम बोले कि √9, तो √9 आपका अपरिमेय संख्या है तो नहीं, क्योंकि हम 9 को बाहर निकाल सकते हैं तो ये आपका कहलाएगा परिमेय संख्या। यानी जो रूट से बाहर निकल जाए उसको हम नहीं बोलते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक। या हम एक और बोल सकते हैं जो कि आपको इस फॉर्मेट में हो कि अगर दिख रहा हो इस तरह से, अगर आपको दिख रहा हो कि इस तरह से कोई नंबर लिखा गया हो, यानी कि आपको दिख रहा होगा कि दशमलव के बाद
2 उसके बाद 1 फिर 2 फिर 2 को 1 है फिर 2 फिर 3 1 है फिर 2 फिर 4 1 है, यानी इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा। तो इसको भी हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। इस तरह का भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि अगर आपको इस तरह का दिख जाए, यानी कि अगर आपको दिख जाए इस तरह से कि 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3, यानी इस तरह का आपका अगर इस तरह का आपका दिख जाए तो ये भी आपका होता है अपरिमेय संख्या। यानी अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं, जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, या हम बोल सकते हैं जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा उसको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। एक और नंबर होती है जो होता है पाई, यानी कि जो पाई होता है वो भी एक अपरिमेय संख्या होता है, या हम बोल सकते हैं दशमलव वाला, जो कि कोई एक नंबर जो है कि 1 2 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है। तो चलिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की पहचान करते हैं। जैसे कि पहला है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर जो संख्या बनेगी उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। यानी एक परिमेय संख्या, एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए 2 आपका एक परिमेय संख्या होता है और आपका √2 होता है आपका अपरिमेय संख्या। अगर आप इन दोनों को जोड़िएगा तो ये जो संख्या बनी, तो इस संख्या को हम क्या बोलेंगे, इस संख्या को बोलेंगे अपरिमेय संख्या। यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर जो संख्या बनती है उस संख्या को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। यानी कि आपको इस तरह भी हो सकता है कि √3 प्लस का 5, ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या, इसको जोड़े तो ये भी एक अपरिमेय संख्या बनी। या हम इस तरह से करते हैं √2√7, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। या हम बोल सकते हैं √10 प्लस का 10, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आप कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर से जो संख्या बनेगी उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। यानी कि देखिए इसमें जोड़ने पे हुआ था, अंतर का मतलब क्या होता है, तो अंतर का मतलब होता है घटाना। यानी कि अगर हम इसका एग्जाम्पल लिखें, यानी कि अगर आपको इस तरह से भी दिख जाए कि 2 माइनस √3, तो ये भी संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी, तो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। यानी हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि √5 - 3 भी अगर है तो इन दोनों का अंतर को भी हम बोलेंगे तो बोलेंगे अपरिमेय संख्या। या हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि अगर पाई भी एक आपका अपरिमेय संख्या होता है, ये परिमेय संख्या होता है, तो ये भी जो आपका संख्या कहलाया वो कहलाएगा अपरिमेय संख्या। यानी कि इस तरह के जितने भी संख्या होते हैं उन सभी को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। यानी कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर को भी हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तीसरा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणा या भाग से जो संख्या बनेगी उसे भी हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। यानी कि अगर आप ये आपका है परिमेय संख्या और ये आपका है अपरिमेय संख्या, ये आपका गुना हो गया, तो ये भी जो संख्या बनेगी वो संख्या बनेगी अपरिमेय संख्या। या आप इसी को भाग दे दीजिए, तो ये भी आपकी जो संख्या बनी ये बनी अपरिमेय संख्या। यानी कि इस तरह का भी अगर क्वेश्चन दिखेगा तो इसको भी हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। इस तरह का जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उस सभी को हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। यानी परिमेय और अपरिमेय का गुना हो या भाग हो, इन सभी को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। यानी कि आपको जितना भी एग्जाम्पल हो आप लिख सकते हैं, ये सभी आपके अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो चलिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है, ये आपके 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, जिसे रूट से हम बाहर निकाल सकते हैं। ये आपके रूट से बाहर निकल जाएगा 5, यानी ये आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। ये बाहर नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय संख्या, ये भी आपका नहीं होगा, इसको भी हम जोड़ नहीं पाएंगे तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। अब इसमें बताना है कि अपरिमेय संख्या कौन है। तो हमने बताया कि जो रिकरिंग वाला क्वेश्चन होता है उसको भी हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। यानी ये आपका है वो हो गया परिमेय संख्या। ये भी आपका 4 है जो बाहर निकल जाएगा, तो ये भी आपका परिमेय संख्या है। इसको अगर आप निकालिएगा तो देखिए ऊपर वाला बाहर निकलेगा और नीचे बाहर नहीं निकलेगा, यानी ये आपका कहलाएगा अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगर इन दोनों को गुना कीजिएगा तो देखिए √5 और √5 को गुना करने पे हमको मिलता है √25 और √25 बाहर निकल जाता है 5,
यानी कि ये आपका एक परिमेय संख्या कहलाता है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसमें से आपको पहचानना है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए हमने अभी बताया कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा कौन सी संख्या कहलाती है, तो अपरिमेय। माइनस वाला भी होता है जो अपरिमेय कहलाता है, डिवाइड वाला भी होता है जो अपरिमेय संख्या होता है। तो ये तीनों तो आपका हो गया अपरिमेय संख्या, ये तो यानी आंसर तो ये होगा। लेकिन ये किस तरह से होगा, तो देखिए आप √12/√3 लिखा हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं √4 गुना √3 अब बटा का हो जाएगा √3, इसको काटिएगा तो बचेगा √4 और √4 बाहर निकलेगा कितना आ जाएगा 2, यानी 2 आपका होता है परिमेय संख्या। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, ये आपका 2022 में पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन है कि 7 + 3√2 कौन सी संख्या है। तो ये जो संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि संख्या 2.13 113 1113 11113 इसी तरह से संख्या बढ़ती जा रही है। तो हमने इस तरह की संख्या भी बताई है कि अगर इस तरह का कोई भी अगर संख्या दिखे, जो देखिए एक यहाँ पे एक बार है, फिर 2 बार, फिर 3 बार, 4 बार, एक का नंबर एक नंबर के बाद बढ़ रहा है, जो कि आपके 2021 में पूछा है, तो कौन सी संख्या हो जाती है, तो ये हो जाती है अपरिमेय संख्या। तो छठा क्वेश्चन देखते हैं कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए ये जो संख्या कहलाती अपरिमेय संख्या होगी, ये भी अपरिमेय संख्या होगी, ये भी अपरिमेय संख्या होगी, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी। तो कैसे, तो देखिए इसको भी हम तोड़ते हैं। तो ये आपका लिखा हुआ है 3√75/√48, अब इसको तोड़िएगा तो ये टूटेगा आपका √25 गुना √3 और इसको तोड़िएगा तो ये टूटेगा √16 गुना √3। अब √3 से √3 कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे है आपका 3 और ये 25 बाहर निकलेगा तो 5 और ये आपका 4, तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15/4, यानी कि ये P/Q के फॉर्म में है। तो इसको क्या बोलेंगे, तो ये एक परिमेय संख्या है। तो आपसे पूछा क्या था कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कौन परिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि कौन अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका √17 अपरिमेय संख्या, ये आपका परिमेय संख्या नहीं, ये बाहर निकल जाएगा, इसको भी हम बाहर निकाल सकते हैं, ये भी आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये सभी संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी, तो ये सभी संख्या कहलाएगी परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन हो जाएगी, √17, ये आपका 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। आठवां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो देखिए जो बाहर निकल जाए, तो हम इसको अगर बाहर निकालेंगे तो 1 ये होता है 12 का स्क्वायर, यानी 1/12, तो ये आपका परिमेय संख्या होगा। इसको बाहर निकालेंगे तो ये बाहर नहीं निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा, ये भी हो गया अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो नौवां क्वेश्चन है कि π/3। तो देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या होता है 3। तो हमने बताया है कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या को जब भाग देते हैं तो जो संख्या बनती है कौन सी संख्या बनती है, अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसको भी हम, ये दिया हुआ है कि 3.27 पे बार है, तो हमने बताया है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जिसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो कौन सी संख्या कहलाती है, तो वो संख्या कहलाती है परिमेय संख्या। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि 22/7 कौन सी संख्या। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये P/Q के रूप में है, तो ये हो जाएगी परिमेय संख्या। 12वां क्वेश्चन है कि 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या कौन है, यानी आपको बताना है 2 और 2.5 के बीच में कौन अपरिमेय संख्या। तो देखिए इसको तोड़िए, ये √11 जो होगा वो हो जाएगा 3 और 4 के बीच में, √5 हो जाएगा 2 और 3 के बीच में, √22 हो जाएगा आपका 4 और 5 के बीच में, और √12 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3 और 4 के बीच में। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि 2 और 2.5 के बीच में कौन आएगा। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो कौन हो जाएगा 2 और 3 वाला, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि √12 का परिमेयकरण गुणांक है। तो देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा तो सबसे पहले आप √12 लिखा हुआ था, आप 12 को तोड़िए, तो 12 को तोड़िएगा तो 2 बार में हो जाएगा 6, उसके बाद 2 बार में हो जाएगा 3, यानी हम इस 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। आई 2 के बदला हम 1 2 बाहर ले लेंगे, अब बचेगा आपका
√3। तो इसमें से देखना है √3 वाला, यानी कि इसमें हो जाएगा कि परिमेयकरण गुणांक, गुणांक मतलब पूछ रहा है कि √3 वाला मतलब रूट वाला कौन सी संख्या है जो गुणा में है, तो ये हो जाएगा आपका √3 आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना होता है, क्या होता है। ये आपका 2021, 16, 15 और कई बार पूछा जा चुका है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल। तो हमने बताया था कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या को गुणनफल करते हैं तो वो हमेशा कौन सी संख्या देती है, तो अपरिमेय संख्या बनती है। तो चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या बन सकती है। ये भी आपके 19, 16, 15, 13 कई बार पूछा जा चुका है। तो अनंत यानी कि दो परिमेय संख्या के बीच अगर 2 और 4 के बीच अगर हम परिमेय संख्या निकालें तो अनंत परिमेय संख्या बनती है, बहुत सारी। 16वां क्वेश्चन है कि पाई कौन सी संख्या, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। 17वां क्वेश्चन है कि 3 + √3 इंटू 3 - √3 एक संख्या है। तो देखिए इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये जो संख्या है इस तरह से सॉल्व होती है। ये एक फॉर्मूला होता है a + b गुना a - b, इसको हम लिखते हैं a² - b²। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर होता है 9 और √3 का स्क्वायर होता है 3, इसको माइनस करेंगे तो 6। 6 कौन सी संख्या हुई, तब परिमेय संख्या हो गई। 18वां क्वेश्चन है कि संख्या 0.12 12 112 1112 फिर 1112 इस तरह की संख्या, यानी कि यहाँ भी है कि एक है जो एक बार फिर 2 बार फिर 3 बार 4 बार, तो हमने बताया कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो हमने इस वीडियो में कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं ये जाना, साथ ही साथ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचानने के तरीकों को जाना, और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परिमेय संख्या से बनते हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को भी देखा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए धन्यवाद।